बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम पाइथन के बहुत सारे मॉड्यूल्स कर चुके हैं जिनके अंदर हमारा फोकस रीयूजेबिलिटी पर रहा। आज हम रीयूजेबिलिटी का एक एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का उर्दू में मतलब तो विरासत है, तो इसके अंदर क्लासेस के अंदर भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एक अच्छी सी क्लास बना ली और उसके अंदर डेटा भी डिफाइन कर लिया और अच्छे से मेथड्स भी बना लिए, अब इस क्लास को आप अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग क्लासेस से। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे पास एक एनिमल की क्लास है। अब उसके अंदर हम एनिमल के बहुत सारे बिहेवियर, जैसे एनिमल स्पीक करता है, मूव अराउंड करता है, ईट, ड्रिंक, रिप्रोड्यूस, ये सारे फंक्शंस एनिमल्स में कॉमन है। तो जब हम एक एनिमल की क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर डेटा और बिहेवियर बना लेते हैं, तो अब हम स्पेसिफिक एनिमल्स पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लाइन की एक क्लास बना सकते हैं, हम डॉग की क्लास बना सकते हैं, हम कैट की क्लास बना सकते हैं। अब ये तीनों हैं तो एसेंशियली एनिमल्स ही। तो इन सब के अंदर एनिमल का डिफॉल्ट बिहेवियर आ जाएगा, प्लस हर एनिमल का कुछ यूनिक बिहेवियर भी होता है। तो इट मेक्स सेंस कि ये वाली जो क्लासेस हैं, लायन, डॉग, कैट, इनमें हम एनिमल क्लास को भी यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो आइए पाइथन की तरफ चलते हैं और जुपिटर नोटबुक में पाइथन की कोडिंग करके देखते हैं कि हम क्लास इनहेरिटेंस कैसे बनाते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। कोड में हम देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से और उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया स्पीक का। स्पीक के फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करते हैं सम साउंड, क्योंकि हमें पता है कि तमाम एनिमल्स कुछ ना कुछ साउंड तो निकालते ही हैं। तो ये हमने इसके अंदर एक डिफॉल्ट बिहेवियर रखते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और क्लास बनाएंगे डॉग की, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल होता है। और हम ये चाहेंगे कि डॉग क्लास में एनिमल क्लास के सारे बिहेवियर्स आ जाए, प्लस डॉग के अपने कुछ बिहेवियर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हम क्लास ही लिखेंगे, क्लास डॉग, और ब्रैकेट के अंदर हम वो क्लास लिख देंगे जिसके बिहेवियर्स को हम यहाँ पे इनहेरिट करना चाहते हैं। तो ब्रैकेट में हमने एनिमल क्लास लिख दी। तो ये ब्रैकेट में लिखने से ये होगा कि एनिमल क्लास का सारा डेटा और सारे फंक्शंस डॉग क्लास में भी अवेलेबल हो जाएंगे। और फिलहाल हम इसके अंदर मजीद कोई डेटा और बिहेवियर नहीं डिफाइन कर रहे, लिहाजा हम पास का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। पास के कीवर्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हम बता देते हैं कि अभी इसके अंदर हमने मजीद कोड नहीं लिखना। तो ये एक प्लेस होल्डर के तौर पे काम कर जाता है। तो हम एनिमल क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमारे पास एनिमल क्लास का एक टेम्पलेट बन गया। और नेक्स्ट फिर हम डॉग क्लास के टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास डॉग क्लास डिफाइन होगी जो कि एनिमल क्लास से इनहेरिटेड है, और एनिमल क्लास का सारा डेटा और फंक्शंस डॉग क्लास में भी आ गए। अब हम इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। हम डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग 1 के नाम से, और हम उम्मीद करते हैं कि डॉग क्लास में स्पीक का फंक्शन भी आ चुका होगा। ये वो स्पीक का फंक्शन है जो हमने एनिमल क्लास में डिफाइन किया है, लेकिन डॉग क्लास में डिफाइन नहीं किया। और क्योंकि डॉग क्लास एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉग क्लास में भी स्पीक का फंक्शन आ गया होगा एनिमल क्लास से। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और हमें वही आउटपुट मिल गई जो हमने एनिमल क्लास के फंक्शन में लिखी थी।
तो इससे हमें ये पता लगा कि डॉग क्लास में भी एनिमल क्लास का स्पीक का फंक्शन आ गया है। अब हम डॉग क्लास के अंदर अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नीचे हम डॉग की क्लास की एक मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं जिसमें डॉग क्लास एनिमल क्लास से ही इनहेरिट हो रही है और हम डॉग क्लास के अंदर उसका अपना एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, बार्क का। तो अब डॉग क्लास के अंदर दो फंक्शंस आ चुके हैं, एक बार्क का फंक्शन जो अभी हमने डिफाइन किया डॉग क्लास के अंदर, और दूसरा स्पीक का फंक्शन जो एनिमल क्लास से इसके अंदर आ रहा है। अब हम इन दोनों फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम अपनी नई डॉग क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं और इस डॉग क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके ऊपर जब हम बार्क का फंक्शन कॉल करेंगे तो वुफ प्रिंट हो गया। अब ये वो फंक्शन है जो हमने डॉग क्लास के अंदर डिफाइन किया। अब हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास का भी स्पीक फंक्शन आ चुका है। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमें ये पता लग गया कि डॉग क्लास में स्पीक का फंक्शन भी मौजूद है जो कि एनिमल क्लास से इनहेरिट हो गया है। तो इस मॉड्यूल में हमने ये पढ़ा कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, जिसमें हम कुछ क्लासेस की फंक्शनैलिटी को दूसरी क्लासेस में भी रीयूज कर सकते हैं। और उसका सिंटेक्स ये है कि हम क्लास डिफाइन करते हुए ब्रैकेट में बता देते हैं कि ये क्लास दूसरी क्लास से डेटा और मेथड्स को इनहेरिट करेगी।